वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई ने जो सिलेबस रिड्यूस किया है वो कितना रिड्यूस किया है एंड क्या होता है ओपन बुक एग्ज़ाम्स और ये सीबीएसई किन सब्जेक्ट के लिए ओपन बुक एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं कि सीबीएसई ने जो सिलेबस रिड्यूस किया है और जो रिज़ल्ट का फॉर्मेशन होगा, तो मैं बता दूं आपको जो रिज़ल्ट का फॉर्मेशन होगा वो 40 और 60 के रेशियो में होगा। 40 और 60% के रेशियो में होगा। 40% की अगर हम बात करें तो 40% में हमारे इंटरनल असेसमेंट जितने हैं वो आ जाएंगे और इसमें भी आपको जो प्रोजेक्ट दिए गए हैं, जो असाइनमेंट है आपके और जो पीरियोडिक टेस्ट हैं वो सारे के सारे आपके 40% में आ जाएंगे। एंड रिमेनिंग जो 60% है वो आपको कहाँ से मिलेगा? तो वो आपको जो आप एग्ज़ाम देंगे, मतलब कि जो फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम होगा वो आपका 60% बनाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो प्रोजेक्ट है, असाइनमेंट है या पीरियोडिक टेस्ट है उसमें आप बेहतर किए हों। अगर हम बात करें कि जो सिलेबस हमारा है, सीबीएसई ने कितने परसेंट सिलेबस को रिड्यूस किया है, तो ओवरऑल 15% सीबीएसई ने सिलेबस को रिड्यूस किया। मतलब कि अगर आपने 100% अगर सिलेबस कवर किया है तो उसमें से कुछ टॉपिक हटा दिए जाएंगे एंड 15% कट करके आपको 85% के बेस पे आपको एग्ज़ाम देना होगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगर बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो रिड्यूस सिलेबस लोड इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो एग्ज़ाम, मतलब कि जो बच्चे, जो स्टूडेंट नहीं भी कर पा रहे हैं या फिर जिनको प्रॉब्लम हुई है वो कम से कम बढ़िया रिजल्ट दे पाएँ और उनके ऊपर जो बर्डन है और जो लोड है वो थोड़ा सा कम हो, क्योंकि ओवरऑल 6 या 5 सब्जेक्ट्स रहते हैं तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और क्या हो सकता है सिलेबस रिड्यूस करने से? इंक्रीज एम्फेसिस ऑन स्किल बेस्ड असेसमेंट एंड रिवाइज एग्जामिनेशन फॉर्मेट। अगर हम बात करें, जैसा कि हमने बताया कि 40% आपका क्या हो जाएगा, जो इंटरनल असेसमेंट है उसके आधार पे आपका रिजल्ट बनेगा। और जो सिलेबस रिड्यूस हुआ वो कितने परसेंट रिड्यूस हुआ है? 15% आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ओपन बुक एग्ज़ाम वाला है, मतलब ओबीई क्या है। ओबीई की हम बात करें तो ये ओपन बुक एग्ज़ाम है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये देखा गया था कि जब हम ओपन बुक एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं तो जो स्ट्रेस का लेवल होता है एग्ज़ाम के समय वो स्टूडेंट पे थोड़ा सा कम रहता है। तो बस इसका ये बेनिफिट है सबसे बढ़िया। अच्छा, ये कहाँ के लिए बढ़िया हो सकता है? तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो लेंदी सब्जेक्ट है, जिनमें हम जब आंसर लिखते हैं या फिर स्टूडेंट जो आंसर लिखते हैं उनमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो लेंदी सब्जेक्ट कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल आपने एसएसटी ले सकते हैं, सोशल साइंस। उसमें आप देखते होंगे जब आंसर लिखने होते वो थोड़े से लेंदी होते थे। तो उससे बचने के लिए हम सीबीएसई ने क्या किया है कि ओबीई पैटर्न को यहाँ पर लागू करेगी। और ऐसा कहा भी गया था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में वन ऑफ द प्राइमरी रिफॉर्म इट सजेस्ट इट ट्रांजिशन फ्रॉम रोट मेमोराइजेशन टू competency based learning. For instance, a student should be able to not just learn the concept of photosynthesis but also demonstrate the प्रोसेस। मतलब आसानी से आप जितना लिखना चाहें बड़े आसानी से आप उसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, बिना, मतलब आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं होगा और अच्छे तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपना एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सही लगा होगा। 15% आपका सिलेबस रिड्यूस होगा एंड 40% आपको ध्यान रखना है कि 15% सिलेबस रिड्यूस है, 40% आपका इंटरनल असेसमेंट से बनेगा। तो इंटरनल असेसमेंट आपको बहुत बेहतरीन देना पड़ेगा और प्रैक्टिकल हाल ही में स्टार्ट होने वाले हैं दिसंबर से, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। 60% आप तैयारी करते रहिए, 60% वहाँ से कवर होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, शेयर एंड सब्सक्राइब।